नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की अपार सफलता के बाद से फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी तमाम इवेंट में विवेक अग्निहोत्री लगातार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर उन्हें टारगेट करने की कोशिश भी की जा रही है। चूंकि द कश्मीर फाइल्स, जो कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी ये फिल्म है, लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म सामने आई और कहीं न कहीं कश्मीर की सच्चाई को भी इस फिल्म ने उजागर किया, लेकिन उस सच्चाई से अभी भी कुछ देश विरोधी लोग, या कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान समर्थित लोग हैं, वो मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि अब डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके एक इवेंट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्विटर पर यूनिवर्सिटी पर हिंदू फोबिया फैलाने का आरोप लगाते हुए सपोर्ट की अपील भी की है। बाकायदा एक वीडियो विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट में वीडियो मैसेज शेयर करते हुए ये दावा किया है कि ब्रिटेन में मौजूद पाकिस्तानियों के दबाव में हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है। वो यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के खिलाफ केस भी दर्ज करवाएंगे, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इवेंट होना था, उस इवेंट में हिंदुओं के नरसंहार के बारे में बताए जाने का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन उस प्रोग्राम को ही कैंसिल कर दिया गया। और उस इवेंट में विवेक रंजन अग्निहोत्री को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। और वीडियो में साथ ही विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से ये लिखा गया है कि हिंदू फोबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर हिंदुओं की आवाज को दबा दिया। उन्होंने मेरा इवेंट कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम वहां कैंसिल किया गया है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट एक पाकिस्तानी है। प्लीज इसे शेयर करें और मुझे इस कठिन लड़ाई में सपोर्ट करें। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। आगे उन्होंने वीडियो में ये भी कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आखिरी समय पर उनके प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन ने काफी समय पहले जो शेड्यूल है पूरा इस इवेंट का, वो बता दिया था। 31 मई को इवेंट में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि दरअसल गलती से ये हुआ है कि 31 मई को उन्हें इवेंट में शामिल होना है और उन्हें वहां आमंत्रित किया गया। फिल्म निर्माता ने इसके बाद वीडियो में ये भी बताया है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 31 मई को जो भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था, इसके बाद उनसे पूछे बिना ही उनका जो शेड्यूल है वो 1 जुलाई को तय कर दिया गया, यानी इस इवेंट को रीशेड्यूल कर दिया गया। और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने वीडियो में ये भी बताया है कि 1 जुलाई दरअसल जिस समय प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है, उस समय यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र नहीं होगा। ऐसे में वहां भाषण देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से कहा गया है। तो साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदू फोबिया फैलाने का काम कर रही है। जिस तरीके से कहीं न कहीं कश्मीर में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, जो सच्चाई हमने देश और दुनिया के सामने रखी, उस सच्चाई से आज भी मुंह मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर एक विशेष वर्ग जो है वो इकट्ठा हो रहा है और कहीं न कहीं इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है विवेक रंजन अग्निहोत्री को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा प्रोग्राम कैंसिल करना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई भारत सरकार को भी खारिज करना है। विवेक ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग उन्हें इस्लाम विरोधी साबित करना चाहते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आलोचना करते हुए कहा है कि ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे और कई अफ्रीकी इस्लामिक तानाशाहों को अपने यहाँ जगह दे सकती है।
तो उन्हें अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाने देती। विवेक ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस मुद्दे पर मेरी मदद करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अब इनके खिलाफ केस करने की तैयारी कर रहा हूं। मैं इनके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। मैं अपने जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करना चाहता हूं। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। ये ट्वीट है बाकायदा, वो वीडियो है जो विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से जारी किया गया है। आपको ये बता दें कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब विवेक रंजन अग्निहोत्री को इस तरीके की सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब विवेक रंजन अग्निहोत्री एक प्रोग्राम में गए थे तो वहां उनके ही प्रोग्राम की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे करने की इजाजत विवेक रंजन अग्निहोत्री को नहीं दी गई थी, जिसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यह दावा किया था कि उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी और कश्मीरी मुस्लिम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर भी उन्हें साफ तौर पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए थे। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद से ही लगातार न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी जो तमाम इवेंट हो रहे हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। फिर चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में विवेक रंजन अग्निहोत्री का पहुंचना हो या फिर तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज तमाम प्रोग्राम में शामिल होना हो, क्योंकि हमने देखा था कि द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तो न सिर्फ हिंदुस्तान में अपार सफलता फिल्म ने पाई थी बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म को काफी सराहा गया था और तमाम दुनिया के बड़े देशों में फिल्म को रिलीज किया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया और ये साफ तौर पर कहा गया कि ये वो सच्चाई है जो आज तक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की सामने नहीं आई। लेकिन अब चूंकि सच्चाई सामने आ रही है तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक पूरा तबका बौखलाया हुआ है। आपको ये भी बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो ट्वीट किया है, जो आरोप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर लगाए हैं, जो दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, उनको लेकर अब फिल्म के जो कलाकार हैं अनुपम खेर उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के लेक्चर को 2 यूनिवर्सिटीज ने कैंसिल कर दिया है। ये वो कायर लोग हैं जो FOE के सरमाएदार होने का दावा करते हैं। डबल बुकिंग हो गई थी, आप 1 जुलाई को लेक्चर कर लीजिए। ये तमाम शक्तियां इकट्ठा होकर ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल जो हिंदू नरसंहार जो जम्मू कश्मीर में हुआ है वो झूठा है। द कश्मीर फाइल्स जो है एक प्रोपेगेंडा है। ये तमाम चीज़ें बताने की कोशिश कहीं ना कहीं ये तमाम शक्तियां कर रही हैं, जिस तरीके से लेक्चर उनके रोके जा रहे हैं। अनुपम खेर ने ये साफ तौर पर कहा है कि आप सच को चाहे कितना ही रोक लो लेकिन सच सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि सच सामने नहीं आएगा, हम सच को सामने रखते रहेंगे। ये उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी भी जो बयानबाजी का दौर है वो थमा नहीं है। द कश्मीर फाइल्स ने जिस तरीके से न सिर्फ जो कश्मीरी हिंदू थे और उनको कहीं ना कहीं एक इंसाफ की आस दिलाई है, बल्कि उन तमाम लोगों को भी बेनकाब किया है जो अभी तक साफ सुथरे बन के घूम रहे थे। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के जो जिम्मेदार लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें तमाम लोगों को इस फिल्म में दिखाया गया है और उसके बाद जिस तरीके से शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, जिस तरीके की कार्रवाई लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनके लेक्चर को यूनिवर्सिटीज में रोका जा रहा है। ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू नरसंहार की कहानी विवेक रंजन अग्निहोत्री छात्रों के बीच पहुंचकर बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ संगठन ऐसे हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार की सच्चाई क्या है ये सामने आए। और यही वजह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इनका इवेंट था वो कैंसिल कर दिया गया और उसको अगर रिशेड्यूल भी किया गया तो 1 जुलाई वो वक्त जब यूनिवर्सिटी में कोई छात्र मौजूद ही नहीं होगा। तो ऐसे में
लेक्चर का कोई मतलब नहीं है कि साफ तौर पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि अब विवेक के इस ट्वीट के बाद काफी सपोर्ट जो है सोशल मीडिया पर वो लगातार फिल्म के डायरेक्टर को मिल रहा है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो सच्चाई देश और दुनिया के सामने रखी है, जो कश्मीर का सच दिखाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान समर्थित जो तबका है ये बौखलाया हुआ है। साफ तौर पर सवाल कई उठ रहे हैं, तो ऐसे में लगातार विवेक के बयान भी सामने आ रहे हैं। कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मेरी अगली फिल्म दिल्ली फाइल्स उन्हें खदेड़ने वाली है, उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली है। इस सारे आख्यान के लिए वो भारत और हिंदुओं के खिलाफ निर्माण कर रहे हैं, विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे कट्टरपंथी इस्लामी विश्वविद्यालय। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते हुए बयान दिया गया है। तो अगली फिल्म का इंतजार करके वो इन तमाम लोगों को आईना दिखाएगा, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके एक इवेंट को पहले ऑर्गेनाइज किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं इन तमाम कट्टरपंथियों और इन तमाम पाकिस्तान समर्थित लोगों के दबाव में उस इवेंट को ही कैंसिल कर दिया जहां विवेक रंजन अग्निहोत्री को लेक्चर देना था। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।